गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये डिक्टेशन बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो डिक्टेशन को लिखें और ट्रांसक्रिप्ट करें। आज हमारा तीसरा दिन है और इस सीरीज को मैं 30 दिनों के लिए लगातार चलाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इससे भी और एक अच्छी और इफेक्टिव सीरीज लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकेंड बाद। रेडी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत और क्षमता का प्रमाण देते हुए चीन को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल हमारी सैन्य शक्ति की बढ़ती साख को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भारत की बढ़ती पकड़ को भी स्पष्ट करती है। चीन की वायुसेना को चौथे स्थान पर खिसकने का यह परिणाम भारत के लिए आत्मगौरव का विषय है और हमारे बलशाली भविष्य का संकेत भी। भारत की यह उपलब्धि कई दशकों की मेहनत, रणनीतिक सोच और निरंतर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नतीजा है। भारतीय वायुसेना ने नए युद्धक विमानों, ड्रोन तकनीक और अत्याधुनिक रडार सिस्टम की खरीद और उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की है। साथ ही अपने हमारे पायलटों और कर्मियों की प्रशिक्षण प्रणाली को भी अत्यंत उन्नत बनाया गया है, ताकि वे नए युग की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह बदलाव हम अकेले क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वैश्विक युद्ध क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धी बनाता है। वायुसेना की ताकत सिर्फ परमाणु युद्धक क्षमता या नए विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। यह हमारे रक्षा उद्योग की प्रगति, तकनीकी नवाचार और बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन का भी परिणाम है। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भी कई महत्वपूर्ण प्रणालियों का विकास किया है, जो घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और आयात पर निर्भरता को घटाते हैं। इससे भारत की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त भारत ने रक्षा सहयोग में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। रूस, फ्रांस और यूएस समेत कई देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। नए आधुनिक विमान जैसे राफेल, सुखोई और भीमास्त्र मिसाइल प्रणाली घटक भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और बढ़ाते हैं। इसी प्रकार भारतीय नौसेना और थल सेना के साथ समन्वय भी प्रबल हुआ है, जो बहुआयामी युद्ध संचालन के लिए जरूरी है। चीन के
पीछे खिसकने से यह संकेत मिलता है कि वह अब अपनी वायु क्षमताओं को लेकर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि तकनीकी और संख्या में बढ़त बनाए रखने के लिए उसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की रणनीति न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी सकारात्मक है। खासतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत वहां के विभिन्न विवादों और तनावों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती है। भारतीय वायुसेना की यह सफलता भारतीय युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इससे पता चलता है कि देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी प्रोत्साहित करता है और उन्हें भारत के रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों की मदद से भारत अपने सैन्य को और मजबूत बनाएगा। हालांकि यह जीत केवल वायुसेना की ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत की है। यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लिए खड़े रहें और उसकी रक्षा का संकल्प लें। इसके लिए हमें अपनी सेना का सम्मान करना होगा, उनसे जुड़े रहना होगा और उनके प्रयासों को समझना होगा। इससे भारत विश्व पटल पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस सफलता के बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। आधुनिक युद्ध में तकनीक की गति बेहद तेज है और आवश्यक है कि भारत हमेशा नवीन तकनीकों को अपनाए और अपनी रक्षा नीतियों को समय समय पर अपडेट करता रहे। साइबर सुरक्षा, स्पेस डिफेंस और एआई आधारित सिस्टम में तेजी से प्रगति आवश्यक है, ताकि हम किसी भी तरह की धमकी का उत्तर देने में सक्षम रहें। भारत की वायुसेना की वर्तमान स्थिति और क्षमता को देखते हुए कहा जा सकता है कि हम अपने रक्षा क्षेत्र में अब विश्व स्तर पर गंभीर ताकत के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में इस शक्ति को और उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास और निवेश करना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार, उद्योग और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना होगा। अंत में भारतीय वायुसेना की यह उपलब्धि हमारे देश की अस्मिता, सुरक्षा और सामरिक बल का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह वैश्विक सामरिक मानचित्र पर मजबूती से खड़ा है और आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखता है।